Once again, welcome everybody, welcome in Assembly Believers Church in India, पन की शान। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आज खुदा के कलाम से हम आपसे बातचीत करेंगे और ये कलाम जरूर हमको आज खुशी देगा। बहुत से तरह तरह के हम यहाँ से वाणियां बोलते हैं, बात बोलते हैं, लेकिन आज एक उत्साह का कलाम, एक आशा का कलाम। इस उत्साह के अंदर डांट भी है, इस उत्साह के अंदर मार भी है, लेकिन फिर भी उत्साह। मैंने आज का शीर्षक दिया है गॉड विल पनिश। गॉड विल पनिश। परमेश्वर हमें दंड देगा। परमेश्वर दंड देगा। गॉड विल पनिश but still somehow save his people। लेकिन किसी भी तरीके से कुछ भी करके वो अपने लोगों को बचाएगा। वो बचाने की तमन्ना रखता है। आज उत्साहित होइए और कहिए अपनी जुबान को खोल करके, खुदा हमको बचाएगा, परमेश्वर हमको बचाएगा। यद्यपि वो आज हो सकता है ताड़ना दे। यहां से जब हम आपको शिक्षा के वचन कहते हैं, जब कुछ भी बात बताते हैं, कई बार नहीं अच्छी लगती, बड़ी बुरी लगती है। पादरी साहब ने वहां से खड़े होकर ये वाली बात बोल दी। हाँ, बोल दी, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम आपके वजह से ही आज 1992 से हम दौड़ दौड़ के आते हैं, मेहनत करते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं, सप्ताह भर मेहनत करते हैं, यहां की चीजों की व्यवस्था करते हैं। कोई हो सकता है इन चीजों की समझ ना रखता हो, कदर ना करता हो। क्या जैसे आपकी दृष्टि में हो सकता है हमारी मेहनत की भी कोई कदर ना हो, कोई समझ ना हो, अरे ठीक है, ये अपना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग हैं, मसीही कौम है, इजरायली कौम है, जिसको उसकी कदर नहीं, उसकी कदर नहीं। आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, सब कुछ किया, प्राण त्याग दिए, लेकिन फिर भी कदर नहीं, उसकी कदर नहीं है। आपको पता है कि बाइबल आप पढ़ते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, परमेश्वर ने अपनी कौम को, अपने लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ ना किया। जब हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय को पढ़िएगा तो उसमें परमेश्वर की योजनाओं के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर किस तरीके से मेहनत कर रहा है, जाफिशानी कर रहा है, बल्कि जबकि वो परमेश्वर है, अपने कह देने से वो कर सकता है बहुत से कामों को, और वो मेहनत कर रहा है इसलिए कि हम बचाए जाएं। लेकिन हमको जैसे अपने दुनियावी लोगों के कार्यों की बेटा अपने बाप से बड़ी आसानी से कह देता, तुम हो क्या चीज, तुमने हमारे लिए क्या किया। अगर पैदा किया तो अपनी खुशी के लिए पैदा किया, अगर तुमने खाना खिलाया अपने आनंद के लिए हमको खाना खिलाया ताकि तुम्हारा नाम हो। और ये वो आसानी से कह देता है, बेटियां कह देती हैं आसानी से, हम मुझसे भी कह देते हैं, क्या किया हमारे लिए, क्या किया तुमने। और खुदावंद कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं और क्या कर सकता था। भाई आप कहते हैं ना, पापा लोगों अपने बच्चों से जब वो बिगड़ने लगते हैं, जब वो खराब होने लगते हैं, जब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आप किसी बात को समझाते, उनकी समझ में नहीं आता, तो आप कहते होंगे मैं क्या करूं। आदि साहब बताओ, पड़ोसी बताओ, भैया बताओ, मैं क्या करूं। जिस किसी भी क्षेत्र में आप हार रहे होंगे, उस क्षेत्र को पूर्ण करने के लिए आप दसियों लोगों का सहारा लेते हो। कहते क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरा मकान नहीं बन रहा, मकान बन जाए। क्या करूं, मेरी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाए। क्या करूं, मेरी सेविकाई आगे नहीं बढ़ रही, सेविकाई आगे बढ़ जाए। क्या करूं। खुदा बाप भी कहता मैं और क्या कर सकता था भाई, मैं क्या करूं। बताओ, खुदा के कलाम में कुछ लिखा हुआ है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, बुक ऑफ इज़ेकियल
20th चैप्टर एंड फ्रॉम 3rd वर्स हम पढ़ेंगे और समझेंगे आज की बातों को कि खुदा क्या करना चाहता है। और ये खुशी का पैगाम है हमारे और आपके लिए। यहां लिखा है, हे मनुष्य की संतान, इजरायली पुरनियों से ये कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने को आए हो? हम लोग प्रश्न करते हैं, बच्चे लोग अपने मां बाप से प्रश्न करते हैं, क्या किया, क्या करोगे तुम मेरे साथ? अरे हम सब जानते हैं तुम्हारी नीयत में क्या क्या चल रहा है। तुम फलाने को प्यार करते हो, हमको प्यार नहीं करते हो, उसको ज्यादा देते हो, हमको कम देते हो। इजरायली लोग, खुदा के लोग, खुदा के बच्चे खुदा से बात करने के लिए आए और कहने लगे, उनसे ये कहे, प्रभु यहोवा ये कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने को आए हो? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, वो परमेश्वर है, वो कह रहा है, मेरी ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, तुम मुझसे प्रश्न करने नहीं पाओगे, तुम मुझसे कुछ भी पूछने नहीं पाओगे। मैं खुदा हूं और मैं जो चाहूंगा करूंगा। मैं बाप हूं तुम्हारा, मैं तुमको बचाना चाहता हूं, मैं तुमसे अच्छे व्यवहार करना की तमन्ना करता हूं। लिखा है, और उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जिस दिन मैंने इजराइल को चुन लिया, जिस दिन मैंने इजराइल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई कि मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया, उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ये तो बात आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगी। इजरायली कौम मिस्रियों की गुलामी में थी। परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता था। परमेश्वर ने अपनी कौम को स्वतंत्र बनाया था, स्वतंत्र रहने के लिए बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो गुलामी के देश में चली गई। जब वह गुलामी के देश में चली गई, परमेश्वर ने आकाश से दृष्टि की अपने प्रियों के ऊपर, तो वो कहने लगा, ये इनका गुलामी के रहने के अंदर रहना अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप में से किसको अच्छा लगेगा कि उसका बेटा गुलाम हो जाए, उसकी बेटी गुलाम हो जाए, उसके बच्चे गुलामी में जिंदगी गुजारें? अरे छोटी सी नौकरी के लिए तो माँ बाप की तमन्ना थे, मेरा बेटा बड़ी कष्ट सह रहा, ये नौकरी अच्छी नहीं है, कोई अच्छी नौकरी, अफसर की तरह रहे, राजा की तरह रहे, आज्ञा इसकी लोग माने। तो इसी तरीके से इजरायली लोग, लिखा हुआ है, और उनसे कहे, प्रभु यहोवा ये कहता है, जिस दिन मैंने इजराइल को चुन लिया और याकूब के घराने से शपथ खाई कि मिस्र देश में अपने आप को उन पर प्रकट किया और शपथ कर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। पहली बात, अगर हम परमेश्वर को दर्जा नहीं देंगे तो परमेश्वर कह रहा है, मैं परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी बात सुन लो, समझ लो इस बात को। आगे लिखा है, उसी दिन मैंने उनसे ये शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वहीं पर खुदा बाप ने अपने प्रियों से कहा, अपने लोगों से कहा, अपने बच्चों से कहा, बेटा मैं तुमको एक देश में पहुंचाऊंगा। वो पता है देश कैसा है? लिखा हुआ है, वो सब देशों का शिरोमणि है, वो सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये तो एक झलक है, ये तो एक मतलब शुरू का छोटी सी क्लिपिंग है जो वो दिखा रहा है। बेटा वो देश बहुत अच्छा है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बैठती हैं, और आप कलाम में उसकी बाबत पढ़िएगा तो उसकी सड़कें सोने की हैं। अरे भैया वहां पर तो ढेर सारे मोती और रत्न पाए जाते हैं, और वो अपने बच्चों से कह रहा है, मैंने तुमको गुलामी की हालत में देखकर मुझे दुख हुआ है, तकलीफ है, अब मैं तुमको इसमें नहीं रहने दूंगा। आज भी आप भी अपने बच्चों से कई बार अच्छी अच्छी बातें कहते हो। देखिए जरा सुनिएगा, 7वें पद में क्या लिखा है? खुदा ने कहा, और मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम्हारी आंखें लगी हैं, उन्हें फेंक दो। खुदा बाप
देख रहा है कि ये मिस्र देश के अंदर रहकर उनकी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनके अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां अपने घर में उठा लाए हैं और उनकी उपासना करने में इनको बड़ा आनंद। आज दुनिया के अंदर यही तो हो रहा है। लोगों को, मसीही लोगों को, मसीही खानदानी लोगों को उन बातों में बड़ा मजा आता है जो दुनिया की है। भैया ये वाला त्योहार आने वाला है, भैया ये वाला आएगा, अब ये करेंगे। उनको शायद हो सकता है बड़ा दिन ना याद रहे, यीशु मसीह का जन्मदिन ना याद रहे, उनको ना याद रहे यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर मरा, उनको ना याद रहे यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गया, आसमान में बाप के दाहिने हाथ पर विराजमान हो गया। कितने दिन के बाद पता नहीं, कितने दिन बाद विराजमान होगा, हमें क्या लेना देना। लेकिन हमें यह मालूम है इसके बाद ये आ रहा है, तब हम मस्त रहेंगे, दुनिया की तरह खेलेंगे कूदेंगे। बिल्कुल वैसे ही मिस्र देश के अंदर ये कौम भी थी। उन्होंने, खुदा ने कहा बेटा मैं तुमको ऐसी हालत में नहीं दे सकता, मैं चाहता हूं तुमको मैं मोटरसाइकिल दूंगा, मैं तुमको शिरोमणि देश में ले जाऊंगा, तुम उन घिनौनी वस्तुओं को छोड़ दो। देखिए मैं लाइन से इन बातों को रफ्ता रफ्ता बताऊंगा और एक गंभीर बात बताऊंगा उसी बीच के अंदर। लिखा हुआ है 8वें पद में, परंतु वे मुझसे बिगड़ गए। अरे कुछ कह दिया क्या? कभी कभी आप भी नहीं अपने बच्चों से, जो वो रूठ के चले गए किनारे, आपने कोई अच्छी बात समझाई वो रूठ गए, तो आपने कहा क्या कह दिया मैंने? पत्नी ने कहा तुमने क्या कह दिया साहब, आज कुछ गलत समझा दिया क्या बच्चे को? लिखा हुआ है वो मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाहिए। आज भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, खुद अब आपसे अच्छी अच्छी बातों को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसकी सुननी नहीं जाए, वो कुछ समझाए। हम कई बार लोगों से जब बातचीत करते हैं तो बात करते समय जब तक अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो मैं बहुत गौर करता हूं, देखो चेहरे की रौनक देखो इस शख्स की, कितना खुश है, वाह ये। और उसके बाद जब हमने कोई चीज लगाई उसके अंदर, एक फुलझड़ी लगाई, इसको करने के लिए ऐसा हो जाए, उसके मुंह की जैसे रंगत बिगड़ जाती, मुंह उतर गया, ये भी करना पड़ेगा, ये करने के लिए ये करना पड़ेगा, हाँ बेटा ये करना पड़ेगा, रंगत ही खत्म हो गई। क्या कुछ गलत कह दिया? तो बड़ी कठिन बात आपने बता दी। मूर्तियों को छोड़ना हमसे बता दिया, ये त्योहार ना मनाइए हमसे बता दिया। ये तो त्योहारों का जश्न का समय, इस समय तो मजा आएगा, हम भी निकलेंगे, मेले में जाएंगे खूब धूमधाम से, जैसे दुनिया जश्न मनाती हम भी जश्न मनाएंगे। आप कह रहे हैं उसको छोड़ दो, कैसे छोड़ दे? उन्होंने उसकी सुननी ना चाहिए। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने नहीं फेंका। क्या लिखा है? उनको किसी ने, एक बच्चा हो ना फेंका हो, चलो छोड़ दो, कहने लगा किसी ने नहीं फेंका। जितने अंगूर उतने खट्टे, एक अंगूर तो निकल आता मीठा, नहीं सारे के सारे खट्टे। तो लिखा है उनमें से किसी ने ना फेंका और ना मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। तब मैंने कहा मैं यहीं मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा गुस्सा दिखाऊंगा। इसी जगह पर परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको कनान मुल्क में ले जाऊंगा, मैं तुमको शिरोमणि मुल्क में ले जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, इसलिए मैं इसी देश में। कभी कभी आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके से, उसका नुकसान हो गया, कुछ कोई चीज छीन ली, उसका छीनते समय या मारते समय हाथ कट गया, कोई बात नहीं, चोट ठीक हो जाएगा ये, लेकिन मैं इसको ताड़ना दे रहा हूं। तो परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी पूरी जलजलाहट उस पर प्रकट करूंगा, अपनी कौम के ऊपर, क्योंकि मैंने उनके लिए एक देश रखा है। मेरे दिल की इच्छा है ये उस जगह पे पहुंचे। आगे देखिए लिखा हुआ है उसने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया। उसके प्रेम को देखिएगा, 3 बार वो बहुत गुस्सा हुआ, 3 बार अपने प्रेम को बहुत खूबसूरती से उसने प्रकट किया। लिखा है तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा नहीं किया, तब भी मैंने अपने नाम की बेइज्जती, अरे इसका क्या बिगड़ेगा, लोग तो मुझे जानते हैं, ये तो छोटा बच्चा है, लोग मेरे नाम को जानते हैं, तब भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा ना किया। जिनके बीच में वे थे और जिनके देखते हुए मैं उनको मिस्र देश से निकलने के लिए उनको अपने आप को उन पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने कहीं वो अपवित्र ना ठहरे। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तब कहने लगा
बेटा ठीक है, कभी कभी आप बच्चों से कहते हैं ना, किसी महफिल में बैठे हुए होते हैं, किसी महफिल में बैठे हुए होते हैं, कोई गलत काम कर देते हैं, कहते हैं बेटा आओ चलें, आओ चलें बाहर। हाँ बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, देखिए यहां पे लिखा है मैं मिस्र देश से निकाल कर उन्हें जंगल में ले गया और वहां पर अपनी विधियां बताई। अभी तक विधियां नहीं बताई थी, लेकिन यहां पर आकर, जंगल में आकर कुछ बता रहा है, बेटा एक काम किया करो, कायदे से रहा करो, गुस्सा ना दिलाओ हमको, मेरे नियम ये हैं, इस नियमों के अनुसार चलो, 6 दिन ऐसे रहा करो, 7वें दिन ऐसे रहा करो, 7वें दिन आराम किया करो, इधर उधर ना निकला करो, बैल को ना खोला करो। तमाम चीजें हैं, बताने का समय नहीं है। उसने नियम बताए, जो मनुष्य अगर उनको माने तो उनके कारण वो जीवित रहेगा, उनके कारण वो जीवित रहेगा। देखिए उसने नियम बता दिए, फिर इन लोगों ने कितना बढ़िया जवाब दिया। लिखा हुआ है तो भी इजराइल के घराने ने जंगल में उससे क्या किया, परमेश्वर से बलवा किया। मेरे जबान में लिखा बलवा किया। बलवा करना अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर से बलवा किया। वो मेरी विधियों पर ना चले, वो मेरी विधियों पर ना चले, मेरे नियमों को क्या करा, क्या करा, जोर से बोलिए, तुच्छ जाना। सही बता रहे, हमको जैसे अपनी कहानी समझ में आती, पापा हमारे ये समझाते वो समझाते, बेटा इस कॉलेज जा रहे हो साइकिल मत ले जाना, तुम छोटे बच्चे हो, साइकिल चोट लग जाए, कैसी दकिया नूसी बात कर रहे हैं। मतलब सही बता रहे हैं, दिल की अगर वो सोच, अगर आज हम सोचें तो हम यही कहते तुच्छ समझ रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को कोई मायने नहीं। वो कह रहे हैं बेहतर बातें, चोट लग जाएगी बेटा, मेरी बात सुनो, हम उनको ही समझा रहे हैं, नहीं पापा उधर सन्नाटे सन्नाटे जाएंगे, परेड पहुंच जाएंगे। उस परमेश्वर की कही हुई बातों को, नियमों को क्या करा, तुच्छ जाना। आज मैं आपको यही बात सिखा रहा हूं, कभी भी परमेश्वर की बातों को तुच्छ मत जानिए, वो हमारे फायदे के लिए, आपके भले के लिए। लिखा है और यदि मनुष्य उनको माने तो उसके कारण जीवित रहेगा। बार बार ये वाले सेंटेंस यूज होंगे, वो उनके कारण जीवित रहेगा। उन्होंने मेरे विश्राम दिन को अति अपवित्र किया और मैंने कहा मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। पहले भी जलजलाहट भड़का रहा था, अब पूरा कोप दिखाऊंगा। वहां लिखा हुआ है 8वें पद में, मैं जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा क्रोध दिखाऊंगा। अब क्या कह रहा, मैं जलजलाहट भड़काऊंगा, मतलब आज खुदा के लोग, इजरायली कौम या हम और आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह के साथ उसका जैसा व्यवहार नहीं कर पाते, उसके विरोध में खड़े होते हैं। तब कह रहा मैं तुम्हारा अंत का मार डालूंगा, ऐसे कहते हैं ना, अपने बच्चे से कहते हैं मार डालते हैं, आप मार डालते हैं, नहीं मारते हैं, लेकिन कहते क्या है, मार डालूंगा तुझे, जान ले लूंगा तेरी मैं। खुदा बाप बिल्कुल वैसे ही व्यवहार कर रहा हमारे इंसानों के अनुसार, ताकि हम उन बातों को समझें। लिखा है मैं अपनी जलजलाहट भड़काकर उनका अंत कर डालूंगा। तभी तो अंत नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो अंत नहीं हुआ। आज हम लोग जिस जिंदगी की जमीन पर कयाम करते हैं बहुत अच्छी हालत में है, इसका कारण यह है कि उसने हमसे बहुत मोहब्बत करी है, आपसे बहुत मोहब्बत की है। आगे लिखा है परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे जातियों के सामने जिनके देखते मैं उनको निकाल लाया। अब बार बार वो ख्याल करता है कि अरे ये मेरे बच्चे हैं, ये दूसरी कौम वाले लोग क्या कहेंगे, ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के लोग। बार बार अपने गुस्सा खुदा बाप शांत कर रहा है, ये दूसरी बार हो गया। फिर आगे लिखा है फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि जो देश मैंने उनको दे दिया और जो सब देशों का शिरोमणि है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसमें उन्हें ना पहुंचाऊं। गुस्सा इतना हो गया, मार डालूंगा। अब मोटरसाइकिल तो क्या, उसका एक पहिया भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, वहां पे नहीं पहुंचाऊंगा। और क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने, मेरी विधियों पर नहीं चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए थे, और उनका मन उनकी मूर्तों की ओर लगा रहा, तो भी मैंने उन पर कृपा दृष्टि की और उन्हें नाश ना किया और जंगल में पूरी रीत से अंत ना कर डाला।
कह रहा था मार डालूंगा। आप भी बिल्कुल, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम सत्यानाश कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं खाने का समय हो गया, खाना दे दो, इसे भूख लग रही होगी, खाना दे दो। आपसे आपका बाप कितना प्यार करता है, आसमानी पिता। आज तक जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है ही इसीलिए। आगे देखिए, इसके बढ़कर देखते हैं, थोड़ी सी और कहानी आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है, फिर मैंने जंगल में उनकी संतान से कहा, ये तो नहीं माने, फिर मैंने जंगल में उसकी संतान से कहा, अपने पुरखाओं की विधियों पे ना चलो, पापा की ना सुनना, अपने दादा की ना सुनना, परदादा की ना सुनना। वो लोग गलत करते आए शुरू से, जब कभी उनको समझाते थे तब नहीं समझते थे। उनकी विधियों पर ना चलो, ना उनकी रीतियों को मानो, ना उनकी मूर्तें पूज कर अपने आप को अशुद्ध करो। बच्चे रहुव्याम की तरह थे, लेकिन हुआ क्या? देखिए, पढ़िए। परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे पुष्ट दर पुष्ट, एक ही काम हो रहा, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बलवा। बलवा हमारे जीन्स के अंदर लगता बलवा खा गया है, हलवा खा लिया कोई, हम बलवा खा गए। लिखा बलवा किया, वे मेरी विधियों पर ना चले, ना मेरे नियमों को मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहेगा। मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं खुद, अब आप कुछ अलग नहीं कह रहा, एक ही सी बात, एक ही से सेंटेंस वो हर एक जगह पे यूज कर रहा, मैं अपनी जलजलाहट भड़काकर इन बच्चों पर भी अपना कोप दिखाऊंगा। पहले मिस्र में परमेश्वर ने समझाया, ये मूर्तें छोड़ दो, मैं तुमको उस जगह पे ले जाऊंगा। फिर उस जंगल में लेकर आया, समझाने के लिए किनारे लेकर आया, वहां पे भी नहीं माने। तब खुदा बाप ने कहा, ठीक है, अब तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे बच्चों को समझाऊंगा। ठीक है, बहुत से लोग कहते नहीं, अरे छोड़ो, ये तो बुढ़ा हो गया, ये नहीं समझेगा, इनके बच्चों को समझा लो, बस यही बहुत है। लेकिन बच्चे भी तो उसी बाप के बेटे हैं ना, वो नहीं समझते। फिर भी परमेश्वर ने अपने प्यार को कैसे प्रदर्शित किया, तो भी मैंने हाथ खींच लिया। कह रहा कोप दिखाऊंगा, लेकिन लिख रहा है मैंने अपना हाथ खींच लिया, अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने जिनके देखते मैं उनको मिस्र देश से निकाल लाया था, अपवित्र। बार बार वो यही कर, मेरे बच्चे हैं, मैं इनके साथ कैसे कैसे मार डालूं इनको। यहां पर बड़ी खतरनाक बात लिखी है, जिसको शायद आज तक नहीं समझ पाए। लिखा हुआ है 25वें पद में, लिखा, फिर मैंने उनके लिए ऐसी विधियां ठहराई, फिर मैंने उनके लिए ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी ना थी, और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वो जीवित ना रह सके। ये जगह बड़ी खास है। ऐसी रीतियां ठहराई जिनके, जो अच्छी ना थी और जिनके कारण वो जीवित। ये वो जगह है जहां पर व्यवस्था दी जा रही है, जहां पे परमेश्वर कवेनेंट दे रहा है। और सबको मालूम होगा, जो बाइबल जानते हैं, व्यवस्था के पालन करने से कोई भी प्राणी बच नहीं पाता। विधियां ठहराई, विधियां ठहराई, ये परमेश्वर बहुत अच्छी तरीके से जानता था। कई बार आप भी अपने बच्चों से ऐसे ऐसे काम कह देते हैं, आपको मालूम होता है ये कर नहीं पाएंगे, ये कर नहीं पाएंगे, इस पे ये हार जाएंगे, और जब हार जाएंगे तब ये मेरे ही पास आएंगे, तब मुझसे कहेंगे, पापा हमें बताओ मुझे क्या करना है। मैं बहुत दिनों से ये कवेनेंट की बातों को समझने की कोशिश कर रहा है, खुदा बाप ये क्या है। जब हम रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर कि व्यवस्था के पालन करने से कोई प्राणी बच नहीं पाता। लेकिन व्यवस्था तो दी गई। तो व्यवस्था क्यों दी गई? व्यवस्था इसलिए दी गई क्योंकि हमने परमेश्वर से बलवा किया। व्यवस्था इसलिए दी गई क्योंकि परमेश्वर अपनी पूर्ण जलजलाहट को हमारे ऊपर प्रकट कर, हमने, हमारे बच्चों ने, हमारे बच्चों के बच्चों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से इनकार किया, इसलिए व्यवस्था दी गई। और लिखा हुआ है
फिर मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी ना थी, और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वो जीवित ना रह सके। अर्थात, देखिए ध्यान देके सुनिएगा, अर्थात जो मसीही लोग हैं बहुत अच्छी से तरीके से समझ सकते हैं, वे अपने सब पैलोठों को, जब कवेनेंट दे दिए गए, उनसे बताया गया ऐसे ऐसे कुर्बानियां गुजराना करना, जो व्यवस्था के अंदर पूरा वर्णन दिया हुआ है, वो क्या करने लगे? अपने पैलोठों को आग में होम करने लगे। इस रीत मैंने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा अशुद्ध कर दिया, जिससे उन्हें निर्वंश कर डालूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा खुदा बाप, आज बहुत दिनों बाद समझ में आया ये बात कि कवेनेंट बहुत अच्छा है। रोमियो की पत्री कहती है, तो क्या व्यवस्था बुरी है? व्यवस्था बुरी नहीं है, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका पालन इतना कठिन है कि तुम मर जाओगे, और लेकिन उसका पालन नहीं कर पाओगे। लिखा हुआ, व्यवस्था के पालन करने वालों का न्याय व्यवस्था के अनुसार ही होगा, और अगर व्यवस्था के अनुसार न्याय किया गया तो तुम बच नहीं पाओगे। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को आना पड़ा, ताकि व्यवस्था का अंत करके हमारी जिंदगी में अपने अनुग्रह को प्रदर्शित करे, अपने प्यार को प्रदर्शित करे। क्यों? क्योंकि वो हमको मोटरसाइकिल देना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमको शिरोमणि देश में पहुंचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमको दूध और शहद की धाराएं जहां बहती हैं, जहां की सड़कें सोने की हैं, वहां पर पहुंचाना है। क्यों? जहां पर कभी रात नहीं होती, जहां पर रोशनी रहती है, जहां पर पुत्र उसका सूर्य है, वहां पर पहुंचाना चाहता है। इसलिए उसने व्यवस्था दी। अगर व्यवस्था के पालन करने के द्वारा लोग बच सकते होते तो यीशु मसीह का आना व्यर्थ ठहरता। और यह बहुत कठिन बात है, इस बात को बोलना कठिन बात है, लेकिन जब खुदा ने मुझसे बातचीत करी, खुदा ने इस भेद को खुलासा किया, खुदा ने कहा मैं व्यवस्था दे रहा हूं, लेकिन वो लोग क्योंकि उपद्रवी घबराने के, ईसाई लोग, मसीही लोग उपद्रवी घबराने के, उपद्रव करेंगे, विरोध करेंगे, हमेशा उनके तबीयत में विरोध होता। नहीं, हमसे ये कहा गया ये करने के लिए, अब हम इसको नहीं करेंगे, हम तो अब इसका उल्टा करेंगे। देखिएगा कितनी बढ़िया बातें लिखी हुई हैं। आगे लिखा है 27वें पद में, हे मनुष्य की संतान, हे इजराइल के घराने से कह, हे मनुष्य की संतान, तू इजराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की, उन्होंने मेरा विश्वासघात किया, क्योंकि जब मैंने उनको, उसके बाद क्या हुआ ये, परमेश्वर ने किसी तरीके से बर्दाश्त करके, खूब बर्दाश्त किया, उसने बर्दाश्त करके उनको कनान मुल्क में पहुंचा दिया, उनको कनान मुल्क दे दिया, वहां पर उनकी जमीनों को बांट दिया, ताकि तुम यहां पर रहो और परमेश्वर के नाम को रोशन करो, परमेश्वर का नाम महिमान्वित हो जाए। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखा हुआ है, हे मनुष्य की संतान, इजराइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की और मेरा विश्वासघात किया। कनान पहुंचने के बाद, चर्च में आने के बाद, फिर भी हम बुरी हरकतों से बाज नहीं आए, इसमें भी मेरी निंदा की और मेरा विश्वासघात किया। और जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसके देने की शपथ मैंने उनसे खाई थी, तब वे हरेक ऊंचे टीले और हरेक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपने मेल बलि करने लगे, और वहीं रिस दिलाने वाली अपनी भेंट चढ़ाने लगे, और वहीं अपना सुखदायक सुगंध द्रव्य जलाने लगे, और वहीं अपने तपावन देने लगे। और तब मैंने उनसे पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उससे क्या प्रयोजन है? वो लोग फिर गलत काम करने लगे, और ये बात खुदा बाप को अच्छी नहीं लगती। लेकिन हम आज खुदा के बहुत शुक्रगुजार, इतनी खताएं करने के बाद, अपने जिंदगी पर गौर कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, इतनी खताएं करने के बाद, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने प्रेम को बनाए रखता है, वो प्रेम को जुदा नहीं करता। काश के हम आज के दिन में जब हम उसके कलाम को सुन रहे हैं, उस आके चरणों पे आ जाए, परमेश्वर के चरणों पे आ जाए, कहें खुदा बाप प्लीज हमको माफ कर दिया, हमने गलती की, हमने अपराध किया, हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है,
हमें माफ कर दिया, हमें ग्रहण कर लीजिए। और तब खुदा का आखिरी जो प्रेम है, आखिरी न्याय है, आखिरी वाचा है, इस जगह पर प्रदर्शित हो रही है। जो मैंने शीर्षक दिया, क्या शीर्षक दिया था? गॉड विल पनिश बट स्टिल समहाउ सेव हिज पीपल। फिर भी वो अपने लोगों को बचाएगा। पनिश कर रहा है लेकिन फिर भी अपने, लिखा हुआ है 32वें पद से पढ़ रहा हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। जो बात तुम्हारे मन में आती है कि हम काठ और पत्थर के उपासक होकर अन्य जातियों और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वो किसी भी भांति पूरी नहीं होगी। अब खुदा बाप ने अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली। मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा, समझ जाओ, समझ जाओ। नहीं समझोगे अब ये काम नहीं होगा। इट इज माय सेइंग, ये मैं कह रहा हूं। उसने कहा, हमने क्या कहा? अब अपने उसके प्रेम को देखिए, उसके न्याय को देखिए और उसकी वाचा को देखिए, जो उसने मिस्र देश में कहा था मैं तुमको कनान मुल्क में ले जाऊंगा। यहां पे लिखा, जो बात तुम्हारे मन में आती है कि हम काठ और पत्थर के उपासक होकर अन्य जातियों और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वो किसी भी भांति पूरी नहीं होगी। मैं भी कई बार अब इस चर्च के अंदर अपने आप को मुखिया समझते हुए मैं कई बार कहता हूं, बेटा ये वाली ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। जब किसी बच्चे को नहीं आती, वो करने लगता है, ये कर ले, हम समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं करो, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा। एक समय आता बाद में हमको कहना पड़ता ये नहीं होगा, कहते ना ये अब नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, बहुत देर समझा रहे थे, समझ में आ जाना चाहिए थे। खुदा बाप भी समझा रहा है, समझ में आ जाए काश के, लेकिन अब उसने कहा ये काम नहीं। ऐसा नहीं कि उसने बुराई से समझौता कर लिया और तुमको जन्नत में ले गया, नहीं। वो तुमसे या तो कर लो और नहीं तो वो करने नहीं देगा। मेरा ये कहने का मतलब, या तो कर लो या करने नहीं देगा। आगे लिखा है, मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से, ध्यान देने वाली बातें हैं ये जितनी बता रहा हूं, मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा। तुम उसके लोग हो, तुम उसकी प्रिय कौम हो। मैं तुमको उनके बीच में रहने नहीं दूंगा। तुम्हारे दिल की तबीयत हो रही ना बार बार बुराइयों में जाने की, बुराइयों में लिप्त होने की, गंदगी के अंदर लौटने की। परमेश्वर कह रहा, मैं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुमको किसी बुराई में लिप्त होने नहीं दूंगा। मैं तुमको उससे अलग करूंगा और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा। मैं इकट्ठा करूंगा। तुम दुनिया के कोने कोने में बिखर गए हो, तुमको इकट्ठा करूंगा। मैं तुम्हें लाठी के तले लाऊंगा। क्या लिखा है? मान जाओ अच्छे से तो ठीक, वरना मैं लाठी के मतलब प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में आ जाना, आज्ञा की अधीनता में। परमेश्वर ने जो नियम ठहराए उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेना, लाठी की अधीनता में आए। लिखा है, और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम में से सब बलवाइयों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उनमें से मैं तुम्हें निकाल लूंगा और इजराइल के देश में घुसने ना दूंगा। तब तुम जान लोगे मैं यहोवा। अभी मैं प्यार से समझा रहा हूं, प्यार से मान जाओ, वरना मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि इजराइल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, ध्यान देके सुनिएगा, इजराइल का सारा घराना मेरे देश में, इजराइल के ऊंचे पर्वत पर सब का सब क्या करेगा? पढ़िए गौर से, ध्यान देकर पढ़िए, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, इजराइल का घराना इजराइल के ऊंचे पर्वत पर सब का सब, क्या लिखा है? मेरी उपासना करेगा। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी हैपन। यही होने जा रहा है। हम माने या ना माने, दुनिया माने या ना माने, होगा तो यही, होगा तो यही बेटा। समझा रहे, समझ में आ जाए ठीक, नहीं बच्चों से भी करवाऊंगा, फिर मैं तितर बितर कर दूंगा उनको और फिर बटोर के लाऊंगा, करवाऊंगा तुमसे यही काम जो मैं कह रहा हूं। लिखा हुआ है, उपासना करेगा,
वहीं मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा। क्या लिखा है? जब तुम फिर इतनी देर तक मूर्खता और मूर्खता और मूर्खता करते रहे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन लौट के बुद्धू जब घर पे आना है तो पहले ही क्यों नहीं आ गए भाई? क्यों निकल गए थे बाप के घर को छोड़कर? हम तो सुअरों के साथ रहेंगे, हम सुअरों की फली गाएंगे, हमें बड़ा आनंद आता सुअरों की फली गाना। लिखा हुआ है, तब मैं मां उनसे प्रसन्न होऊंगा और वहीं मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटें और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों से अलग करूं और उन दोषों से जिनमें मैं तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। Ultimately, God is going to reign over all the world, over all the people. परमेश्वर ही राज्य करेगा। आज परिस्थितियां खराब दिख रही हैं, आज अच्छा लग रही है, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है खुदा बाप एक दिन आने वाला है। One day he will definitely come और he will take his command into his hand. वो अपने अधिकार में, आज वो कह रहा बेटा प्री पेपर बच्चे ये मान जाओ, बच्चे ये मान जाओ, पादरी अनिल सिंह मान जाओ, पादरी सुजीत मसीह मान जाओ, पादरी ईजे सिंह मान जाओ, इन तुम्हारे बच्चे मान जाएं। नहीं मानने को तैयार हैं। हम बगावत करेंगे, पापा से बगावत, मम्मी से बगावत, पादरी साहब से बगावत। कितने दिन बगावत कर लोगे? खुदा बाप ने कहा मुझको अगर तुम क्रोध दिलाओगे, एक दिन मैं तो राज करके रहूंगा, मैं तो राज करूंगा। मेरा देश, मेरी दुनिया, मेरा घर। कहते नहीं आप लोग घर में अपने, ये मेरा घर है, ये दुनिया भी मेरी है। खुदा कह रहा है ये मेरी है, मेरे लोग हो। तुमको मैं समझा रहा हूं, मैं प्यार से बताना चाहता हूं, आखिर पढ़ा के खत्म कर रहा हूं। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उस देश में जिसमें तुम तितर बितर हो गए इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। हे इजराइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, क्या लिखा? तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु ध्यान दीजिए, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करो। तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तमाचा मार के ठीक कर लूंगा मैं। लाठी के नीचे तो तुमको आना पड़ेगा, यीशु मसीह की अधीनता में तो तुमको आना पड़ेगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब तुम जान लोगे, और मैं इस वाणी से बहुत खुश हूं। आई एम हैप्पी। दुनिया में जब दृष्टि करते हैं, चारों तरफ बुराइयां देखते हैं, बुराइयों का बोलबाला देखते हैं, लोगों ने अपने आप को दुनिया के अंदर ऐसे डाल दिया, ऐसे खो गए, सुनना ही नहीं मांगते। परमेश्वर वचन के अंदर चिल्ला रहा है, बोल रहा है, हम इसकी समझना नहीं मांगते। परमेश्वर एक दिन कमांड को अपने हाथ में लेने जा रहा है और उस दिन वो किसी की नहीं सुनेगा। वो कह रहा तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुमको पालूंगा, मैं अच्छे से रखूंगा, तुमको सही करूंगा, तुमको दुरुस्त करूंगा। अब ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से दुरुस्त होना चाहते हैं। हम उसकी बात को मान के दुरुस्त हो जाना चाहते हैं। जब वो कहे कि मैंने ये तुमको नियम ठहराए, पहली बार में मान जाओ, तो उसने क्या कहा था? पहली बार में बहुत बातें नहीं दिखाई थी। उसने क्या कहा था? मिस्र की मूर्तों को छोड़ दो, उनसे कोई सरोकार मत रखो, और बस उसके बाद मैं तुमको कनान मुल्क में ले जाऊंगा। मां नहीं मानी, जंगल में ले आया, तमाचे लगाने लगा। वहां भी नहीं मानी, तमाचे से भी कभी कभी लोग बिगड़ैल हो जाते हैं, नहीं सुनेंगे। तब कह रहा वो मैं तुम्हारे बच्चों को समझाऊंगा, बच्चे भी नहीं माने। इसमें पढ़ाई नहीं मैंने वो आयत, लिखा हुआ है मैं तुमको तितर बितर कर दूंगा, दुनिया के कोने कोने में बिखरा दूंगा। आज इजरायली कौम पूरी बिखरी हुई है, पूरी बिखरी हुई है, लेकिन फिर कह रहा है मैं उनको एकत्रित करूं। वन डे इज गोइंग टू कम, एक दिन आने जा रहा है जब परमेश्वर अपने लोगों से अपने प्यार का बर्ताव करेगा, अपने प्यार के निमित्त हमको एक जगह ले जाना चाहता है। काश के आज जो खुदावन की इस कौम में शामिल हो रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य में उसके वारिस बन जाए खुशी के साथ, और वहां परमेश्वर को सुखदायक सुगंध जब पहुंचे
तो वो प्रसन्न हो जाए। आइए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद। खुदावंद यीशु मसीह, हम अपने आप को तेरी अधीनता में देते हैं और यही कहना चाहते हैं, खुदा बाप हमको ग्रहण कर, हमको अपने खून में छिपा ले, हमारी बदकारियों के अनुसार हमसे व्यवहार ना कर, बल्कि हमको तौफीक बख्श दे कि हम जिंदगी की बदकारियों को दूर कर दे, अपनी उन विचारों को जो तुझसे विरोध करते हैं और तेरे विरोध में बलवा करते हैं, वो हमारी जिंदगी से जाती रहे। हम तेरी अधीनता में आ जाएं, क्योंकि अब तो हमें समझ में आ गया, राज्य तो तेरा है और न्याय भी तेरा है और हम लोग भी तेरे हैं। खुदा बाप हमको ग्रहण कर, यीशु के नाम से मांग, आमीन।